सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बैटल थ्रू द हेवेंस एंड आई होप तुम सब लोग बिल्कुल मस्त होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू। लाइक करो, कमेंट करो और अगर प्रीवियस एपिसोड मिस कर दिया है तो पहले वो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है एक न्यू आर्क, द डाओ शांग आर्क। नाम से ही समझ गए ना कि अब कल्टीवेशन लेवल बढ़ने वाला है। इस आर्क में ना सिर्फ शाओयान की कल्टीवेशन पावर एक नए लेवल तक जाने वाली है, बल्कि हमें कुछ ऐसे न्यू विलन्स भी दिखेंगे जो अब तक के सबसे ज्यादा डेंजरस होंगे। ट्रस्ट मी गाइज, ये आर्क पिछले वाले आर्क से भी कई गुना ज्यादा एपिक होने वाला है। बूम! तो चलो फिर बिना किसी डीले के शुरू करते हैं इस न्यू एपिसोड को। तो जैसा हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओयान को फाइनली उसके मास्टर याओ चैन से वो स्पेशल बोधी सीड वाला पिल मिल चुका है जो उसकी बॉडी को इन्हेंस करेगा। अब शाओयान क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला जाता है और उसने ठान लिया है कि जब तक वो डाओशांग रेल्म तक ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता तब तक बाहर नहीं निकलेगा। उधर दूसरी तरफ फॉलिंग स्टार पवेलियन पर अचानक अटैक हो जाता है और अब तक के पैटर्न से तो तुम समझ ही चुके हो, हर गड़बड़ के पीछे सोल क्लैन का ही हाथ होता है। इस बार तियनमिंग और एक पावरफुल एल्डर मिलकर डायरेक्ट पवेलियन पे हमला कर देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। डिसाइपल्स डिफेंस लाइन संभाल रहे हैं, एल्डर्स फ्रंट लाइन पर पहुंच चुके हैं और टेंशन पूरी तरह हाई है। यहाँ मास्टर याओ चैन कामली सामने देख रहे होते हैं और कहते हैं चलो देखते हैं इस बार हमारे दुश्मन कितने स्ट्रांग निकलते हैं। लेकिन तभी उनके बैरियर फॉर्मेशन पर क्रैक्स आने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए क्रैक्स खुद ब खुद भर जाते हैं। एवरीवन गेट्स कंफ्यूज्ड, लेकिन मास्टर याओ चैन समझ जाता है ये तूफान से पहले की शांति है। और अगले ही सेकेंड बूम, पूरा बैरियर ब्लास्ट होकर टूट जाता है। सभी लोग तुरंत अपनी अपनी स्पिरिट पावर्स एक्टिवेट करके सेल्फ डिफेंस में लग जाते हैं। मास्टर फेंग शुआन ऑर्डर देते हैं, एवरीवन चार्ज योर एनर्जी और बैरियर को दोबारा एक्टिवेट करो। और एक एक करके सारे स्पिरिट पिलर्स ग्लो करने लगते हैं। पूरे पवेलियन को घेरते हुए एक नया पावरफुल बैरियर बन जाता है। लेकिन तभी हवा में पर्पल मिस्ट फैलने लगती है और एक एक करके टेलीपोर्टेशन सील्स खुलते हैं। तभी बहुत से एनिमी फोर्सेस सील से बाहर निकलते हैं। सबसे आगे आता है ओल्ड मैन तियनमिंग। काम और कॉन्फिडेंट वॉक के साथ वो सीधे मास्टर याओ चैन के सामने टेलीपोर्ट होता है। ओ याओ चैन, लॉन्ग टाइम नो सी, वो मुस्कुराते हुए कहता है। स्टिल अलाइव? हाँ, मास्टर याओ चैन जवाब देते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि तुम अब भी जिंदा हो। तियनमिंग हंसते हुए बोलता है, तुम्हें याद है तुम्हारी जान बची थी बिकॉज ऑफ मी, तो सोचो मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकता हूँ। उधर मास्टर फेंग शुआन हालात देख रहे होते हैं और शॉक्ड होकर सोचते हैं कि आधे से ज्यादा एनिमीज डाओ डी लेवल के कल्टिवेटर्स हैं और तियनमिंग खुद डाओ शांग लेवल पर पहुंच चुका है। मास्टर फेंग शुआन सोचते हैं यानी ये लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। तियनमिंग कहता है, याओ चैन, तुम्हारे डिसाइपल्स बार बार मेरे प्लान्स में दखल देते हैं। आज मैं उन सब का हिसाब लेने आया हूँ। इसके बाद कोई भी हमारे रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करेगा। मास्टर याओ चैन काम होकर जवाब देता है, मैं जानता हूँ कि पूरी स्ट्राइक्स अलायंस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं तुम्हें ही मार दूं तो तुम्हारी पूरी अलायंस का मनोबल टूट जाएगा। तियनमिंग मुस्कुराता है, हाँ, तुम सोचते हो कि मैं बिना स्ट्रैटेजी के यहाँ आया हूँ। चलो देख लेते हैं कौन किसे हराता है। तभी सोल क्लैन से दो और पावरफुल एल्डर आते हैं। एक का नाम है बानकांग, जो 3 हेवेंस वेनरेबल है, और दूसरा गुयू। बानकांग गुस्से में कहता है, तुम लोगों ने मुझे समन किया सिर्फ इस छोटे फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए? ये तो मेरे लेवल के लायक भी नहीं है। ग्यू काम होकर बोलता है, हम यहाँ सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं आए, हमें शाओयान को भी अपने साथ लेकर जाना है। इनकी ये बातें सुनकर मास्टर याओ चैन को भी समझ में आ चुका है कि ये सब प्लान सोल क्लैन का ही है। वो गुस्से में कहते हैं, पिछले 2 सालों से हर बार तुम लोग ही हमारे पीछे पड़े हो। इनफ इज इनफ। और इस बार मास्टर याओ चैन का गुस्सा पूरी तरह एक्सप्लोड कर जाता है। वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और साथ ही क्वीन मेडूसा और बाकी मास्टर्स भी अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेते हैं। तियनमिंग हंसते हुए कहता है, लगता है आज न सिर्फ पवेलियन डिस्ट्रॉय ही नहीं होगा बल्कि खून की नदियां भी बहेंगी। जिसके बाद तियनमिंग ऑर्डर देते हैं, एवरीवन अटैक। उसके ऑर्डर के साथ ही एनिमी फोर्सेस फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती हैं। एक्सप्लोजन्स, लाइट बीम्स, एनर्जी वेव्स, पूरा आसमान चमक उठता है। कुछ वीक डिसाइपल्स पैनिक करने लगते हैं, अब क्या होगा, हम कैसे बचेंगे? लेकिन मास्टर फेंग शुआन उन्हें मोटिवेट करते हुए कहते हैं, बस थोड़ा और होल्ड करो, शाओयान को डिस्टर्ब नहीं करना है, वो अभी कल्टीवेशन में है। तियनमिंग ध्यान देता है कि बैरियर बार बार रिकवर हो रहा है। वो कहता है, हाँ, सो ये फॉर्मेशन उन पिलर से पावर्ड है, चलो पहले उन्हें ही तोड़ते हैं। वो अपनी टीम को कमांड देता है, फॉलो मी, फॉर्मेशन के कोर पिलर्स को डिस्ट्रॉय करो।
मास्टर याओचेन तुरंत समझ जाते हैं, अगर वो पिलर्स टूट गए तो सब खत्म। वो अपनी टीम को ऑर्डर देते हैं, उन्हें रोकना होगा। तियनमिंग अपने साथी ग्यू से कहता है, ब्रदर तुम यहाँ फ्रंट संभालो, मैं कोर पिलर्स को डिस्ट्रॉय करता हूँ। ग्यू सिर हिलाकर कहता है, ऑल राइट थर्ड ब्रदर, गो, वील होल्ड देम ऑफ। और वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में चार्ज कर जाते हैं। तीसरा भाई सीधे मास्टर फेंगशुआन की तरफ बढ़ता है, एनर्जी क्लॉज एक्टिवेट करते हुए। लेट्स सी ये बैरियर कितनी देर तक टिकता है। वो जोरदार पंच मारता है, बूम, पूरा बैरियर हिल जाता है। एनर्जी वेव्स पवेलियन के अंदर तक गूंजती हैं। दूसरी तरफ मेड्यूसा और मास्टर याओचेन का रास्ता ग्यू और तियनमिंग रोक लेते हैं। मास्टर याओचेन कहते हैं, मेड्यूसा तुम और बाकी सब उस तीसरे भाई को रोक लो, मैं इन दोनों से खुद निपट लूंगा। मास्टर याओचेन अब डायमेंशनल क्यूब निकालता है, अपनी मिस्टीरियस सोल टेक्निक एक्टिवेट करते हुए। पर्पल फ्लेम्स फैल जाती हैं। प्योर सोल एनर्जी का प्रेशर चारों तरफ महसूस होता है। तियनमिंग हैरान होकर कहता है, सो यू कैन इवन ओपन अ सोल स्पेस दिस फास्ट, इम्प्रेसिव याओचेन, तुम पहले से काफी स्ट्रांग हो चुके हो। याओचेन जवाब देता है, सोल स्पेस बनाना आसान नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। दोनों एनर्जीज क्लैश करती हैं, बैटलफील्ड लिटरली ट्रेम्बल करने लगता है। तियनमिंग चार्ज करते हुए कहता है, याओचेन कोई शक नहीं तुम्हारी सोल पावर इनक्रेडिबल है, लेकिन तुम अकेले हम दोनों को नहीं रोक पाओगे। इसके बाद हम मास्टर याओचेन को देखते हैं, जिन पर एक अटैकर वार करता है, लेकिन नेक्स्ट ही सेकंड उसे एहसास होता है तो ये तो बस इल्यूजन था। पीछे से मास्टर याओचेन अचानक अपेयर होते हैं और कहते हैं, भूलो मत इस वक्त तुम लोग मेरे कंट्रोल में हो। वो बंदा डरकर भागने की कोशिश करता है, पर मास्टर याओचेन पलक झपकते ही उसके सामने टेलीपोर्ट होकर कहते हैं, तो तुम सोचते हो एस्केप कर जाओगे। तभी ग्यू बीच में आता है और अपनी स्पेस लॉक टेक्निक एक्टिवेट करता है। उसके टेंटिकल्स पर रेजर शार्प ब्लेड्स लगी थी, लेकिन मास्टर याओचेन के इल्यूजन्स एक एक करके उन सबको पकड़ लेते हैं। ग्यू हैरान रह जाता है। तभी मास्टर याओचेन अपने सारे इल्यूजन्स को अपने शरीर में मर्ज करते हैं और फिर उसे पकड़कर एक डेवास्टेटिंग पाम स्ट्राइक सीधा उसके चेस्ट पर मारते हैं। इम्पैक्ट इतना भारी था कि उसकी सोल बॉडी से बाहर निकलकर दूर जा गिरती है और सीन में दिखाई देता है कि तियनमिंग भी शॉक में पीछे हट जाता है। ये आदमी आखिर है क्या चीज। सीन शिफ्ट होता है बाहर, जहां क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिंग तीनों मिलकर उस पावरफुल एनिमी से लड़ रही थी। उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन हार मानने वाली नहीं थी। एनिमी हंसकर कहता है, नॉट बैड, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम लोगों के पास क्या ट्रिक्स बची हैं। तभी क्वीन मेड्यूसा आगे बढ़ते हुए अपनी 7 कलर्ड पाइथन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। पूरा बैटलफील्ड उसके रंगीन स्केल्स से चमक उठता है। एनिमी थोड़ी देर के लिए स्टंट हो जाता है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर एक्टिवेट करती है अपनी कैलामिटी पॉइजन बॉडी, जिसे देखकर वो कहता है, तो ये है वो डेंजरस बॉडी जो डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है। इंटरेस्टिंग। किंगलिंग भी अपने एंशिएंट हेवनली सर्पेंट आईज एक्टिवेट करती है और उसकी आंखों से निकलने वाली ग्रीन डिवाइन लाइट पूरे आसमान को रोशन कर देती है। तीनों एक साथ कंबाइन अटैक लॉन्च करती हैं। मेड्यूसा अपने पाइथन फॉर्म से उसे जकड़ने लगती है। किंगलिंग अपने हेवनली सर्पेंट से उसे बाइंड करती है और फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन क्लाउड में उसे ट्रैप कर लेती है। बैटलफील्ड पर एक्सप्लोजन होता है, भयंकर धमाका, सबकी बॉडीज दूर जा गिरती हैं। एनिमी हंसते हुए कहता है, इम्प्रेसिव, लेकिन अब देखते हैं ट्रू पावर कैसी लगती है। वो अपने दोनों हाथों को रिलीज करता है, लाइटनिंग क्रैकल करती है। अब टाइम है सीरियस होने का। सीन फिर से शिफ्ट होता है मास्टर याओचेन की तरफ। वो अपनी 5 डायमेंशनल सोल पावर टेक्निक के जरिए ओपोनेंट्स को लिटरली उड़ा रहे थे। हर इल्यूजन एक रियल अटैक बनकर दुश्मनों को कंफ्यूज करता है। तियानमिंग देखता है और कहता है, हे अनबिलीवेबल, इतना हेवी सोल पावर कोई एक बार में कैसे कंट्रोल कर सकता है। वो और गोयू मिलकर एक डेमोनिक स्कल एनर्जी ब्लास्ट तैयार करते हैं। एनर्जी पूरे एरिया को हिला देती है। चलो अब एक बार में इसे खत्म किया जाए। जैसे ही वो अटैक छोड़ते हैं, याओचेन के पीछे अचानक मिरर ब्लॉक्स बनते हैं और उनसे निकलकर याओचेन पीछे से एक मैसिव पाम अटैक करता है। ग्राउंड में क्रैक्स बन जाते हैं, हवा कांप उठती है, लेकिन इस बार इम्पैक्ट याओचेन पर भी पड़ता है और वो थोड़े वीक पड़ने लगते हैं। तियानमिंग स्मर्क करता है, देखो अब ये थक चुका है, यही मौका है। दोनों कंबाइन एनर्जी ब्लास्ट तैयार करते हैं और फुल पावर से लॉन्च करते हैं। मीनवाइल आउटसाइड बैटलफील्ड, क्वीन मेड्यूसा फॉर्मेशन की तरफ रश करती है, लेकिन बैरियर से टकराते ही उसकी बॉडी पर डीप वुंड बन जाता है। फेंग शुयान देखता है और सोचता है,
मुझे बैरियर मेंटेन करना चाहिए या सबकी जान बचानी चाहिए। वो बैरियर छोड़कर फ्रंट पर आता है और फॉर्मेशन बनाता है, लेकिन एनिमी का एक हैवी पंच उसे जमीन पर गिरा देता है। बैरियर टूट जाता है और पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन अनप्रोटेक्टेड हो जाता है। अब चारों तरफ से एनिमी फोर्सेस हमला करती है। 9 हेवेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है। आसमान से पिंक लाइटनिंग और मिस्ट बरसने लगती है। जो भी डिसाइपल रेजिस्ट करता है वो पलक झपकते ही राख बन जाता है। किंग लुआन चिल्लाते हैं, एवरीवन फॉल बैक। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सीन शिफ्ट्स। मास्टर याओ चेन जमीन पर गिरे हैं घायल हालत में। मास्टर फेंग शुआन भागते हुए आते हैं, ब्रदर चेन क्या तुम ठीक हो? पर कोई जवाब नहीं। इसी बीच तियानमिंग, गु यू और उनके साथी आगे आते हैं। तियानमिंग मुस्कुराते हुए कहता है, याओ चेन आज तेरी मौत हमारे अलायंस के हाथों तय है। वो एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है। क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सब शॉक में देखते हैं। डिसाइपल्स दौड़कर मास्टर के आगे बैरियर बनाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मास्टर को कुछ नहीं होना चाहिए। सभी अपनी जान दांव पर लगाकर एनर्जी शील्ड बनाते हैं, जानते हुए कि ये उनकी लास्ट स्टैंड है। तियानमिंग कहता है, अगर मरने का इतना ही शौक है तो पहले तुम लोग मरो। एक्सप्लोजन होता है, उनकी बॉडीज राख बन जाती हैं। मास्टर याओ चेन देख नहीं पाते, बस चीख उठते हैं। और तभी एक भयंकर एक्सप्लोजन पूरे स्काई को हिला देता है। एक गरजती आवाज गूंजती है। फॉलिंग स्टार पवेलियन के अलावा जो भी है वो सब नष्ट कर दिए जाएंगे। गुयू शॉक में कहता है, ये तो शाओयान की वॉइस है। स्पेस क्रैक से डिवाइन ऑरा फैलती है। डाओ सिंह लेवल एनर्जी का प्रेशर पूरे बैटलफील्ड को कुचल देता है। जो भी उसके करीब जाता है उसका बॉडी लिटरली टुकड़े टुकड़े हो जाता है, किसी का नामो निशान नहीं बच पाता। फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स चिल्लाते हैं, यंग मास्टर शाओयान बाहर आ चुके हैं। क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन की आंखों में उम्मीद लौट आती है। शाओयान केव से बाहर निकलता है, उसके पीछे ग्लोइंग डाओ सेंग रिंग्स और बॉडी डिवाइन फ्लेम में लिपटी हुई। आसमान गरज उठता है, हवा रुक जाती है और हर कोई महसूस करता है, अ ट्रू डाओ सेंग वॉरियर हैज अराइव्ड। वो पलक झपकते ही एनिमीज के सामने प्रकट होता है और कामली कहता है, अब मेरी बारी है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होती है। तो गाइस, अब शुरू होगी वो लेजेंडरी लड़ाई, शाओयान वर्सेस तियानमिंग अलायंस, द बिगिनिंग ऑफ द डाओसेंग अवेकनिंग आर्क, ब्लास्ट फायर। तो गाइज, इस आर्क की शुरुआत ही इतनी इंसेन थी। याओ चेन की इल्यूजन मास्टर क्लास, क्वीन मेडिसा और फेरी डॉक्टर की डेडली कॉम्बो और आखिर में शाओ याओ का डाओ सेंग ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम एपिक मोमेंट। और इस तरह एक्सप्लेन करने के लिए मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था। अगर आप लोगों को ये स्टाइल पसंद नहीं आया हो तो कमेंट में बताना, मैं पहले जैसा एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो यही स्टाइल कंटिन्यू करूंगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू।